कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। मासिक शिवरात्रि को यह छोटा सा कार्य कर लो, आपका विवाह होना अटल है। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। मासिक शिवरात्रि को कैसे यह जो हमारी महाशिवरात्रि आती है उससे थोड़ा सा अलग है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि कहते हैं। फाल्गुन में जो कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि है उसे और केवल उसे ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। योगा क्लियर। अब हमने जो उपाय करना है वह हमारा संबंधित है मासिक शिवरात्रि से। अब मासिक शिवरात्रि समझ लेते हैं। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि कहते हैं। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। हमें जो उपाय करना है वह चतुर्दशी तिथि को ध्यान में रख के करना है। प्रार्थना रहेगी ये उपाय बिल्कुल भी आपने जब महाशिवरात्रि आएगी उस दिन नहीं करना है। महाशिवरात्रि को कोई भी इच्छा मत प्रकट करा करो, केवल और केवल शिव का नाम लिया करो और आशीर्वाद मांगा करो। बस वो सब जानते हैं, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करेंगे। अब इसको समझिएगा। उपाय सरल तो है ही, लेकिन इसमें एक एक स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा और पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से, आस्था रखते हुए इसको करिएगा। समझिए, पहला पॉइंट समझिए। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि अर्थात मासिक शिवरात्रि को रात्रि में ठीक 11 बजे के बाद अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग को एक पीतल की प्लेट में कच्चे अक्षत के आसन पर ठीक उत्तर मुखी दिशा की तरफ रखें। शिवलिंग की ऊंचाई आपके आज्ञा चक्र के समानांतर ही होनी चाहिए। मासिक शिवरात्रि है जब, उस समय रात्रि को जब 11 बज जाएंगे, 11 बजे से पहले नहीं करना है, 11 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। अब अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग का क्या अर्थ है कि ऐसे समझिए कि ये जो अंगूठा है आपका, तो शिवलिंग आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि इससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। समझिएगा, पूर्ण शिवलिंग का जो आकार है, जो उसका जो बेस है, बेस से लेकर जो पिंडी तक की ऊंचाई है वो इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। तो इसमें क्या रहेगा, पहले तिथि पता होनी चाहिए और तिथि में जब ये उपाय करना है और ऐसा शिवलिंग अवेलेबल नहीं है तो आपको लेके आना पड़ेगा। उसके पश्चात एक पीतल की प्लेट लेके आनी है और उसमें कच्चे जो अक्षत हैं, खुशबूदार जो चावल हैं, वो भर लीजिएगा, यानी उनका आसन लग जाएगा। उस आसन के ऊपर ही शिवलिंग को स्थान देना है। अब इसमें जो प्रार्थना करी गई है कि ठीक उत्तर मुखी दिशा की तरफ रखें। शिवलिंग की जो जलहरी होती है, जो नोक वाला हिस्सा होता है, वह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। कोई भी आप मंदिर चले जाइए तो वहाँ पर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि शिवलिंग हमेशा उत्तरमुखी ही होता है। और शिवलिंग की जो पूजा करनी चाहिए वह अगर बहुत अच्छे नियम से अगर आप करना चाहते हो तो आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी आपकी पीठ के पीछे दक्षिण दिशा आ जाएगी। अब घर में आपको अगर ठीक लगे तो कंपास की मदद से पहले दिशा निकालिएगा, उत्तर दिशा किस तरफ है, और बिल्कुल जहाँ पर सीधी दिशा आ जाएगी उत्तर दिशा, वहीं पे शिवलिंग की जो नोक है उसको कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। इसमें यह सावधानी ज़रूर होनी चाहिए कि ठीक उत्तर दिशा की तरफ ही शिवलिंग आपका होना चाहिए। और ऐसे स्थान पर आपको शिवलिंग को आसन देना है कि जो आप जब बैठोगे तो आगे चक्र के जहाँ तिलक लगाया जाता है भौहों के मध्य में, आईब्रोज के सेंटर में,
तो बिल्कुल ठीक जो उसकी पिंडी है वो ठीक आपके आगे चक्र के समानांतर आ जाए। यानी जो यह उपाय कर रहा है उसकी हाइट के हिसाब से जैसा वो आसन लगा के बैठेगा तो उसकी आगे चक्र के बिल्कुल ठीक सामने आ जानी चाहिए, ना उससे नीचे ना उससे बहुत ज़्यादा ऊपर। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दो ही बहुत बड़ी सावधानियां हैं। अब इसमें आगे समझते हैं इसी में दूसरा पॉइंट। अब एक मिट्टी का देशी गौ घृत, घृत अर्थात देशी घी, देशी गौ माता का युक्त दीपक प्रज्वलित करें जिससे साक्ष्य बना रहेगा। अब 100 ग्राम शुद्ध शहद उत्तर मुखी होकर आसन के साथ शिवलिंग पर अर्पण करें। लगभग 15 मिनट शिवलिंग के पास बैठकर ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। अब यहाँ तक आपने समझ लिया। अब दूसरे भाग में क्या प्रार्थना करी जा रही है कि छोटा सा मिट्टी का दिया जला लीजिए और प्रार्थना रहेगी देसी गौ माता का देशी घी होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब 100 ग्राम शुद्ध शहद लेकर आपने आना है और शिवलिंग को स्नान कराना है और प्रार्थना रहेगी कि आसन आपके पास होना चाहिए। कुछ घास का जो आसन आता है वह आपके पास होना चाहिए, या कोई भी ऊनी आसन या कंबल का आसन आप ले सकते हो। लाल रंग का आसन होगा तो बहुत ज़्यादा उत्तम फल इसमें देखने को मिलेंगे। और वही प्रार्थना करी गई कि आपका मुख भी अब जो है उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपके पीठ के ठीक पीछे दक्षिण दिशा आ जानी चाहिए, तभी आपने यह शिवलिंग को स्नान कराना है शहद से। 100 ग्राम शहद बहुत रहेगा क्योंकि शिवलिंग आपका बहुत छोटा है। अब 15 मिनट तक जो शहद जो आपने अर्पण करा है वह उस पर लगे रहने दीजिएगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि शिवलिंग पे जब भी कुछ हम द्रव्य अर्पण करते हैं तो बहुत लंबे समय तक उसको वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तो प्रार्थना करी गई है कि 15 मिनट का एक हिसाब बना लीजिएगा घड़ी में देखते हुए, और मानसिक जप ओम नमः शिवाय, 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 ये मानसिक आपने करना है, बोल बोल के नहीं करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल कर बताया है। तो ये हो गया आपके 2 स्टेप्स। अब तीसरा भाग समझिए। अब शिवलिंग पर से सारा शहद हटाकर उसी पीतल की प्लेट में डाल दें, क्योंकि जो आसन आपने बना रखा है चावलों का, जैसे आप शहद जो है अर्पण करोगे तो वो सारा शहद है जो नीचे चावलों का आसन बना हुआ है उसके साथ जो है मिक्सअप हो जाएगा। प्रातः समय अगले दिन जो सुबह हो जाएगी, प्रातः समय इस शहद और कच्चे अक्षत को आटे में गूंथते हुए, आटा आपने गूंथ लेना है, 11 रोटियां बना लें और देशी गौमाता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अगर आपके दोनों हाथों पर शहद लगा होगा और गौमाता जीभ से उसको चाटना शुरू कर देगी तो सीधा संकेत होगा कि आपका विवाह होना अटल है। समझिएगा इसको। प्रार्थना रहेगी कि जो शहद आपने अर्पण करा है 15 मिनट के पश्चात आपने शिवलिंग को स्नान कराकर जो है आसन दे दिया और सारा शहद हटा लिया, उनका स्नान करवा के शुद्धि करवा दी। अब जो पीतल की जो प्लेट थी जिसमें कच्चे चावल रखे हुए थे उसमें जो शहद अर्पण आपने करा, स्नान करवाया, वो शिवलिंग का स्पर्श करते हुए उसके साथ मिक्स हो गया। अब अगले दिन सुबह आपने आटा गूंथा गेहूं का और उसमें वह मिला लिए, चावल भी मिला लिए और वो शहद भी मिला लिया, सारा मिला लिया और उसकी रोटियां बना ली और आपने देशी गौ माता को खिला दी। अब जिनके घर में स्वयं की गाय है वह भी इसको कर सकते हैं, जिनके घर में गाय नहीं है तो कहीं आपको ऐसे गाय मिल जाए उसको भी खिला सकते हैं। नहीं तो सबसे उत्तम यही है कि गौशाला हो आपके शहर में, आपके निवास स्थान के नज़दीक, तो वहाँ आप चले जाइए, क्योंकि ये एक ही बार का उपाय है। इसलिए अगर थोड़ी सी दूर पे भी है, थोड़ा अगर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा तो मेरी प्रार्थना रहेगी तो ऐसा कर लीजिएगा। अब आपने ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा शहद अपने साथ में रखना है और रोटियां आपने निकाल लेनी है 11, और थोड़ा सा शहद जो कि उस शहद से अलग होगा जो आपने शिवलिंग पर भोलेनाथ पे अर्पण किया था, अब दोनों हाथ पे लगा लीजिए। तो ऐसा करिए कि गौ माता जब खाना शुरू करेंगी
तो थोड़ा सा ऐसा करिए कि जो शहद है उसके ऊपर भी गौ माता अपनी जीभ लगा दें। तो जैसे ही जीभ का स्पर्श आपकी हथेलियों पे होगा तो ऐसा स्कैनिंग के पैनल पे अनुभव करा गया है कि बहुत तेज़ी से जो विवाह को ध्यान में रखते हुए उपाय करवाया गया उसमें बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलती है। इस प्रकार से जो ये कहा जाएगा कि बहुत सारे मार्ग जो हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और तुरंत जो है दिखाई देने लग जाते हैं। और अगर गौ माता ने जीभ लगा दी तो यह समझिएगा ये एक एक्स्ट्रा संकेत होगा। ऐसा नहीं है कि जीभ नहीं लगाई तो यह उपाय विफल हो जाएगा। यह तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा इसमें पक्का हो जाएगा। बाकी तो जैसी गौ माता रोटी खा लेंगी तो भी पक्का होगा ही होगा। ये तो एक एक्स्ट्रा हमने जो है इसके साथ टेस्टिंग करी थी तो ये देखने को मिला। और प्रार्थना रहेगी कि हमने कई बारी इसको जो सफ़ेद नंदी बैल हैं, नंदी महाराज के साथ भी इसको करा था तो तब भी हमारे को सफलता मिली थी। तो अगर आप ऐसा करना चाहो कि एक साथ नंदी जी हैं उनके साथ भी आपने कर लिया और कुछ भाग जो है रोटी का उनको भी खिला दिया और साथ में गौ माता को भी खिला दिया, या अगर ऐसा भी है कि गौ माता आपको मिली ही नहीं, केवल नंदी बाबा मिले, तो हमने जो है केवल जो सफ़ेद जो नंदी महाराज थे उनके साथ ही करा था, अन्यों के साथ हमारा अनुभव नहीं है। तो अगर आप प्रयोग करना चाहो तो इसको कर सकते हो और आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर यह सीधा संकेत होगा कि आपका विवाह होना अटल है। अब इसमें अंतिम पॉइंट समझिए, एक छोटी सी सावधानी आपने रखनी है और इसको समझना है कि गौशाला में अगर किया गया है तो कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब चौथा पॉइंट रहेगा, अगर यह उपाय आप गौशाला में जाकर करते हैं, केवल गौशाला में जाकर जिन्होंने करा है, ये केवल उन्हीं के लिए है, तो एक मिट्टी के मटके में पानी भरकर और एक चुटकी चूना डालकर और 1 किलो सेंधा नमक की डली, जो बड़ी वाली डली आती है ना साबुत, पर जौ का सूखा आटा डालकर रख कर आ जाए। मतलब गौ माता का जो है जीभ लगती रहे उस पे और गौ माता उसको नमक को चाटती रहें, इस प्रकार से रख के आ जाइए। और छोटी सी मटकी लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा। चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि गौशाला से ही आप पानी ले सकते हैं और उसमें एक चुटकी जो खाने वाला चूना होता है, एक चुटकी से ज़्यादा मत डालिएगा। यह प्रार्थना करी गई है, सबसे छोटी मटकी आप लेकर आओगे, वो बस आपने रख के आ जानी है, बस ये इससे रिलेटेड है। और उसके पश्चात जो 1 किलो सेंधा नमक की डली है तो उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि डली एक ही होनी चाहिए। मोटी मोटी डलियाँ जो वो 2 या 3 भी हो सकती है, तो उन सब के ऊपर बहुत सारा अपने जौ का सूखा आटा डाल देना है और रख के आ जाना है जहाँ गौ माता का चारा डाला जाता है। तो उस पर गौ माता जीभ लगाती रहेंगी, तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा अच्छा रहता है। अगर यह उपाय घर की गौ माता के लिए किया है तो मटके और सेंधा नमक वाला उपाय तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। यानी प्रार्थना क्या करी गई है? प्रार्थना यही करी गई है कि जो गौशाला जाकर जातक उपाय करेंगे वह उसी समय यह मटकी वाला और सेंधा नमक की डली वाला उपाय करेंगे। और जिनके घर में ही देसी गौ माता है, अगर वहाँ ये उपाय करते हैं तो तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय पश्चात भी आप कर सकते हो। और जिनको ना तो घर में गौ माता हैं और ना वह गौशाला जा सकते हैं, गौशाला है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक नहीं है, और उनको सड़क पर ही या किसी ऐसे स्थान पर जो गौ माता मिलती हैं या नंदी बैल मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है वो रख के आ जाइएगा। तो 2 के लिए प्रार्थना करी गई कि जिनको गौशाला जा रहे हैं उनको ये उपाय तुरंत करना है, और जिनको सड़क पर ही मिल जाएंगे नंदी बाबा या गौ माता, देशी गौ माता होनी चाहिए, केवल और केवल देशी गौ माता होनी चाहिए, तो वहाँ भी उपाय कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके घर में ही गौ माता हैं तो तुरंत करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 से 3 दिन बाद भी इसको कर सकते हो, लेकिन आपने करना ज़रूर है। अचानक एकदम से नहीं करना है, उसमें थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल सकता है। तो हर प्रकार से हमने इस उपाय को करके देखा है और बहुत तीव्र गति से जो है महादेव के आशीर्वाद से जो है विवाह का शुभ समाचार जो है प्राप्त होता है, और गृहस्थी भी बड़ी उत्तम रहती है क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जो है आपके साथ चलता है।
प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा कि मासिक शिवरात्रि, किसी भी मासिक शिवरात्रि को आप कर सकते हो और आपको केवल चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष वाली वह पता होनी चाहिए। वो ही हर महीने आती है, किसी भी महीने, जिस महीने आपको सुविधा हो आप इसको कर लीजिएगा। तो ये था हमारा विषय, मासिक शिवरात्रि को ये छोटा सा कार्य कर लो, आपका विवाह होना अटल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उपाय के लिए, और महादेव के आशीर्वाद से अवश्य में उपाय जो है वो कारगर सिद्ध होगा। और शुभ संस्कार है, विवाह होना ही चाहिए, बड़ा उत्तम संस्कार है, तो आपके जीवन में भी मंगल कार्य अवश्य संपन्न होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं